है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। गत रोज हमीरवास थाने के गांव ढाणी मोजी में हुई अंधाधुंध फायरिंग में हमीरवास थाने के हिस्ट्री शीटर प्रदीप स्वामी सहित 2 ग्रामीणों एवं 1 आरोपीगण सहित 4 लोगों की हुई मौत के दूसरे मृतक परिवार के ओर से मांगों को जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा की ओर से जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। लिखित आश्वासन के बाद शनिवार को दोपहर को जैतपुरा गांव निवासी मृतक हिस्ट्री शीटर प्रदीप स्वामी सहित ढाणी मोजी के 2 निर्दोष मृतक लोगों के शवों का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से किया गया, जबकि मृतक आरोपी शेरा पंजाबी का शव बिना पोस्टमार्टम कार्यवाही के ही मोर्चरी रूप में ही रखा हुआ है। हालांकि आरोपी मृतक के नाम की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पोस्टमार्टम कार्यवाही के दौरान मौके पर पहुंचे जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस, राजगढ़ एएसपी पवन मीणा, राजगढ़ वृत्ताधिकारी ब्रजमोहन असवाल, भादरा वृत्ताधिकारी राम प्रताप विश्नोई, राजगढ़ थाना अधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह, दुधवा खारा थाना अधिकारी रामविलास विश्नोई सहित आसपास के थानों के थाना अधिकारी मौजूद रहे तथा पोस्टमार्टम कार्यवाही के दौरान मौके पर चूरू सांसद राहुल कसवा भी पहुंचे। हालांकि मृतक परिजनों की मांग पर हमीरवास थाना अधिकारी सुभाष चंद्र को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं पोस्टमार्टम कार्यवाही के दौरान राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य पुलिस तैनाती के साथ छावनी में तब्दील रहा। वहीं मृतक प्रदीप स्वामी के पिता रमेश चंद्र स्वामी ने जिला कलेक्टर चूरू को सौंपे मांग पत्र में हत्याकांड में लिप्त आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने, हमीरवास थाना अधिकारी सुभाष चंद्र व पूर्व एडिशनल एसपी भरतराज को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने, हत्याकांड की निष्पक्ष जांच एसओजी से ही करवाने, ऐसे हत्याकांड की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो जिसके लिए राजगढ़ में एसओजी की चौकी स्थापित करने, मृतक हिस्ट्री शीटर प्रदीप स्वामी की धर्मपत्नी सुरभि को सरकारी नौकरी प्रदान करने, मृतक प्रदीप के घर वालों और प्रकरण में गवाहों की विशेष सुरक्षा के लिए गार्ड दिया जाने तथा मृतक प्रदीप के परिवार के किसी भी सदस्य को तुरंत लाइसेंस शुदा हथियार प्रदान करने की मांग की गई, जिसमें लाइसेंस शुदा हथियार व सरकारी नौकरी की मांग पर असहमति जताते हुए अन्य मांगों पर नियमानुसार कार्यवाही बनती है वो की जाएगी का लिखित आश्वासन दिया गया। वहीं प्रदीप स्वामी के एक साथी ने एसओजी के कारण शर्मा के आने पर ही शव लेने की बात कही तथा दोपहर को सादुलपुर पहुंचे एसओजी के एडिशनल एसपी करण शर्मा ने परिजनों को निष्पक्ष जांच कर शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मौखिक आश्वासन के बाद प्रदीप स्वामी का शव लेने से उनके परिजन सहमत हुए तथा तीनों मृतकों के शव को सुपुर्द कर दाह संस्कार हेतु उनके परिजनों को सौंप दिया। तब जाकर छावनी में तब्दील हुई पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से पुलिस के तैनात जवानों को वहां से हटाया गया। इसके अलावा हत्याकांड के बाद रात भर सभी 4 मृतकों के शव गांव में ही पड़े रहे तथा घटना स्थल ढाणी मोजी रात भर छावनी में ही तब्दील रहा। वहीं घटना के बाद डॉग स्क्वाड टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है। वहीं हत्याकांड में घायल एक ग्रामीण द्वारका प्रसाद का इलाज राजगढ़ के मेहता अस्पताल एवं ग्रामीण संजय पुनिया का इलाज हिसार के एक निजी अस्पताल में जारी है तथा तीसरा घायल आरोपी भागीरथ नायक निवासी ईश्वरलाल हरियाणा को राजगढ़ से चूरू व चूरू से जयपुर रेफर कर दिया गया है, जहां पर वह उपचाराधीन है। बंशी बुरुडक पुत्र छैलूराम जाट, सुमित उर्फ लौरिया, संदीप पुत्र बलवीर ढाका निवासीगण बैसरा बड़ा, भागीरथ पुत्र राजकुमार नायक निवासी ईश्वरलाल, अशोक निवासी ईश्वरलाल, राजेश पुत्र मेवा सिंह जाट निवासी ढाणी केहर तहसील लुहारू हरियाणा, संदीप पटोदी मोटिया कला जेठड़ी व 3-4 अन्य के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी दौरान सांसद राहुल कसवा ने कहा कि सादुलपुर में बढ़ता हुआ क्राइम बहुत ही चिंतनीय है तथा सरकार कानून व्यवस्था को कायम करने में नाकाम रही है। हमने सरकार से पूर्व में भी मांग की थी तथा अब पुनः सरकार से मांग करता हूं कि राजगढ़ में एसओजी की चौकी की स्थापना की जाए। सांसद कसवा ने कहा कि पुलिस प्रशासन को चौकन्ना होकर काम करने की जरूरत है क्योंकि ये इलाका हरियाणा बॉर्डर से सटा हुआ है, इसलिए वर्तमान कार्यशैली को बदलना जरूरी है और यहाँ के अधिकारियों को पूर्ण मुस्तैदी से काम करने की जरूरत है। 4 बजे के बीच की घटना थी जिसके अंदर एक जो संपत मेरा गैंग के बदमाश थे जो प्रदीप स्वामी वो हमारे वांटेड था किसी केस के अंदर, उसको मारने आए थे और वो यहाँ पब्लिक के बीच में बैठा था, इसलिए उसके भी गोली लगी। 2 जो ग्रामीण थे उनके भी गोली लगी तो मौके पे तीनों खत्म हो गए थे। मुलजिमान अपनी मोटरसाइकिलें लेके 2 मोटरसाइकिलें पे आए थे। मोटरसाइकिलें लेके एक मोटरसाइकिल उनकी यहीं छूट गई, बाकी एक मोटरसाइकिल से भाग गए। फिर ग्रामीणों ने पीछा करके एक आदमी था उसको पकड़ लिया। एक की डेड बॉडी मिली थी उनको मुलजिमान की और एक की
गंभीर रूप से घायल था, जिसको हमने राजगढ़ पहुंचाया। राजगढ़ से फिर चूरू रेफर हुआ, फिर अभी जयपुर में जहर इलाज है। जो हमने राउंड ऑफ किया, संदीप ढाका जो मोटरसाइकिल काम में ली थी वो भी बरामद हो गई है। रास्ते के अंदर इन्होंने दूसरे जो सहयोगी थे उनसे एक कैंपर गाड़ी का यूज़ किया था। उस कैंपर गाड़ी को और उसके चलाने वाले को उसको भी डिटेन किया। आगे की कार्रवाई भी चल रही है। पोस्टमार्टम के लिए अभी ग्रामीणों से बातचीत करके ग्रामीण लोग हमारे कार्य पे विश्वास करते हुए पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए हैं और आगे राजगढ़ में भी पोस्टमार्टम। सर, मीरवास पुलिस पे भी कोई कार्रवाई? किस तरह से कार्रवाई हो रही है? जल्द ही पकड़ में आ जाएंगे वो आरोपी, लेकिन जरा सा हल्का सा रोष भी है गांव में, तो किस तरह की सहमति बनी है पोस्टमार्टम में और आपके सहयोग देने में? ग्रामीणों पे हमारे जो काम करने के तरीके, हमने जिस प्रकार से तत्परता दिखाते हुए मुलजिमों की गिरफ्तारी करी, व्हीकल जब्त किए, उस पर हमारे कार्रवाई पे ग्रामीणों ने विश्वास किया और ग्रामीणों को विश्वास है कि जो बचे हुए मुलजिम हैं उनको भी जल्दी से जल्द गिरफ्तार करेंगे। इससे ग्रामीणों ने हमारे सहयोग करते हुए पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए और पोस्टमार्टम। अमीरवास थाने को लेकर हल्की सी गुस्सा भी है, तो किस तरह से देखते हैं? अमीरवास थाने के स्टाफ के लिए ग्रामीणों में रोष था और कुछ इन्होंने हमारे को उनके बारे में कुछ शिकायतें की है। शिकायत करने के लिए हमने जांच के लिए बैठाया। सादुलपुर से शेखावटी लाइव के लिए कृष्ण फगेड़िया की रिपोर्ट। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।